दोस्तों, एक लड़की जैसे एसपी बनती है तो उसके बाद वह इस खुशी को अपने माता पिता को बताने के लिए अपने गांव की तरफ चल देती है। रास्ते में बहुत कुछ सोच रही है कि माता पिता जब सुनेंगे कि उनकी बेटी कामयाब हो गई है तो बड़े ही खुश होंगे। लेकिन जैसे ही वह वहां पर जाकर अपने घर पर पहुंचती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस घर के अंदर उसका बचपन बीता था, जिस घर में वह बड़ी हुई है, उस घर को चार व्यक्ति बुरी तरह से तोड़ रहे थे और उसके माता पिता को गांव के सरपंच ने दूर बांध रखा था और उनमें पिटाई लगाने लग रहा था। यह सब कुछ देखकर लड़की भागकर अपने माता पिता को बचाने के लिए जाती है, लेकिन सरपंच जो होता है वह उल्टा उसको भी धमकाने लगता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उसके माता पिता को सरपंच इस तरह से पीट रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खैरागढ़ के एक आदिवासी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक उनकी लड़की है, पिता का नाम दिलीप है और मां का नाम गरिमा है और उनकी लड़की का नाम नीतू है। माता पिता को एक ही संतान बड़ी मुश्किल से हुई है और वह इसको ही लाडचाप से पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। पिता मजदूरी किया करते हैं, जंगल में से जाकर कुछ जड़ी बूटियां चुना करते हैं और उनको शहर में बेचकर अपना गुजारा किया करते हैं। साथ में उन्होंने घर पर कुछ पशु भी पाल रखे हैं और ऐसे करके वह अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बेटी होती है वह स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगती है। अब गांव में जो स्कूल था वह 8वीं क्लास तक का ही था और इस स्कूल के अंदर ज्यादातर गांव की जो लड़कियां हुआ करतीं वह 5वीं क्लास तक ही पढ़ा करतीं और उसके बाद अपने घर बैठ जाया करतीं। दरअसल वह गांव काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था और यहाँ के जो सरपंच होते हैं उनका यही कहना था कि बच्चियों को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, आखिर उन्हें घर का चूल्हा चौका संभालना है, तो ज्यादा पढ़ लिख कर वह क्या करेंगी। इसी वजह से गांव की ज्यादातर बच्चियां 5वीं क्लास पढ़ने के बाद अपने घर बैठ जाया करती और छोटी उम्र में ही उनकी शादी करा दी जाया करती। लेकिन यहाँ पर जो दिलीप होता है वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। इधर उसकी पत्नी गरिमा भी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और जैसे ही उनकी बेटी पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में जाती है तो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो नीतू होती है वह 5वीं क्लास में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वह 5वीं क्लास को पास करती है तो उसके बाद गांव वाले उसके पिता दिलीप से उसे घर बिठाने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल के टीचर होते हैं, सरकारी के, वह कहने लगते हैं कि आपकी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और यह जरूर पढ़ लिखकर आपका नाम रोशन कर सकती है, तो आप इसे आगे जरूर से पढ़ाओ। इसके बाद जो दिलीप होता है वह गांव वालों की ना सुनते हुए अपनी बेटी को 5वीं क्लास से आगे की पढ़ाई दिलाने लगता है। और जब गांव के सरपंच को यह बात पता चलती है कि दिलीप अपनी बेटी को आगे पढ़ा रहा है तो वह उसे समझाने के लिए आता है। लेकिन दिलीप सरपंच साहब से साफ साफ बोल देता है कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में होशियार है और मैं तो उसे आगे पढ़ाऊंगा, आप इस मामले में मुझसे कुछ ना ही कहो तो ही अच्छा है। ऐसा कहकर वह सरपंच को चुप करा देता है और सरपंच भी चुपचाप यहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो नीतू होती है वह 8वीं क्लास को तो गांव के स्कूल से कर लेती है। उसके बाद की पढ़ाई करने के लिए वह पासी के कस्बे के स्कूल में जाया करती है, जो यहां से 10 से 12 किमी दूर होता है। उसके लिए उसका पिता उसे एक साइकिल दिलाता है, जिस साइकिल पर बैठकर वह वहां से स्कूल जाया करती और स्कूल से वापस अपने घर आ जाया करती। इसके बाद धीरे धीरे उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और स्कूल की जितनी भी क्लासें थीं वह सभी उसने फर्स्ट आकर पास की थीं। इसी वजह से जो स्कूल के टीचर होते हैं वह एक बार फिर से नीतू को और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि बेटी, तू आगे पढ़ाई लिखाई करना और आगे पढ़ाई लिखाई करके तू अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। बचपन से वह इस बात को सुनती आ रही थी, तो इसी वजह से उसके दिमाग में भी एक जुनून सा छा जाता है अपने माता पिता का नाम रोशन करने का। और इसी वजह से वह तय कर लेती है कि वह और आगे पढ़ाई करेगी और पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बनके अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। जैसे ही बेटी की 12वीं क्लास होती है तो उसके बाद माता पिता उसे पढ़ाई रोकने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन तभी जो बेटी होती है वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ, बाऊजी, मेरे स्कूल के टीचर कह रहे थे कि बेटी और आगे पढ़ना, आगे पढ़कर तू जरूर से अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और इसीलिए मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर माता पिता थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कह देते हैं कि ठीक है बेटी,
तू आगे की भी पढ़ाई कर ले, कोई भी परेशानी नहीं है। घर में फिलहाल ज्यादा कोई खर्चा नहीं था, केवल एक बिटिया थी और उसी का पालन पोषण उन्हें करना था। माता पिता मेहनत मजदूरी भी कर लिया करते और अपनी बेटी को अब पासी के कस्बे में एक कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। जैसे ही बिटिया का कॉलेज में एडमिशन होता है, तो गांव के लोग अब दिलीप को और भी ज्यादा परेशान करने लगे थे और उसे तरह तरह की बातें कहा करते थे। दरअसल यह सब कुछ सरपंच के कहने पर हो रहा था, क्योंकि सरपंच नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को देखकर गांव की और लड़कियां भी आगे पढ़ने के लिए कहें और गांव का माहौल खराब हो। यही सोचकर सरपंच गांव के और लोगों को भड़काता है और वे लोग जाकर दिलीप से तरह तरह की बातें कहते हैं कि बिटिया को अगर तू इस तरह से पढ़ाएगा तो किसी भी दिन तेरा मुंह काला करवा सकती है। इसे अपने घर के अंदर रख, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, अब इसकी शादी करा दे। इतनी उम्र में लड़कियों के बच्चे भी हो जाया करते हैं, लेकिन तू अपनी बिटिया को आगे की पढ़ाई करा रहा है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दिलीप, जो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, उन लोगों की बातों पर कोई भी गौर नहीं देता है और उनसे मना कर देता है। वह कहता है कि मेरी बच्ची है और मैं पैसा लगाने वाला हूं, तुम लोगों को इससे क्या पड़ी है? मैं अपने आप देख लूंगा कि मेरी बेटी को कहां तक पढ़ाना है, कहां तक नहीं पढ़ाना। तुम इसमें कुछ भी कहने वाले नहीं हो। ऐसा कहकर दिलीप ने गांव वालों को तो चुप करा दिया था, लेकिन कहीं न कहीं सरपंच के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं, लेकिन वह इससे कुछ भी नहीं कह पाता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 3 साल कब बीत गए इन लोगों को पता भी नहीं चलता और बिटिया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही बिटिया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद माता पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटी, अब तो पढ़ाई बहुत हो गई ना, या फिर इससे आगे भी तुम्हें कुछ करना है? इसके बाद जो नीतू होती है, वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, असली पढ़ाई तो इसके बाद ही चालू होगी। यह पढ़ाई ऐसी होगी जिस पढ़ाई के लिए मुझे दिन रात एक करनी होगी। दरअसल जो नीतू थी, वह कॉलेज में रहकर यूपीएससी के बारे में जान गई थी और अब वह यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहती है। इस बात को सुनकर माता पिता उसे पूछने लगते हैं कि बेटी, यह पढ़ाई कैसे होगी और कहां पर जाकर तुम्हें इस पढ़ाई को करना होगा? तो नीतू बता देती है कि बाबूजी, इसकी पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, क्योंकि वहीं पर सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर है जो इसकी अच्छे से पढ़ाई दिया करते हैं, और दिल्ली जाने में ढेर सारा खर्चा भी आएगा, तो कुछ पैसों की जरूरत होगी। अगर आप मुझे कुछ पैसे ला दोगे तो मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूं। पैसों का नाम सुनकर जो दिलीप होता है, वह एकदम से हिचक जाता है, लेकिन उसके बाद वह कहता है कि ठीक है बेटी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं, तू बस आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर। इसके बाद जो दिलीप होता है, वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है और उसकी पत्नी भी इस बात के लिए एग्री होती है। कहती है कि हाँ जी, हमारी इकलौती बेटी है और कितना अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक उनके कानों में कुछ लोगों की ऐसी बातें आने लगी थीं कि इनकी बेटी काफी ज्यादा पढ़ लिख गई है और देखो, किसी दिन वह बड़ी अफसर बनेगी, तो यह लोग भी नहीं चाहते कि अब उनकी बेटी के सपने अधूरे रह जाएं और वे जी जान से उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से जो दिलीप होता है, वह अपनी पत्नी से बातें करके वहां से चुपचाप शाम के समय सरपंच साहब के यहां पर जाता है, क्योंकि सरपंच के पास ढेर सारा रुपया पैसा था और वहीं उन्हें एक आखिरी उम्मीद दिखाई देती है। दिलीप के पास खेतों की जमीन तो नहीं थी, लेकिन उसके पास अपना घर था, तो उस घर को गिरवी रख के वह सरपंच से तकरीबन 5 लाख ले लेता है और कहता है कि सरपंच साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिए, बदले में मैं अपने घर को आपके पास गिरवी रख रहा हूं और इसके जो ब्याज के पैसे हैं, वह तो मैं तुम्हें साथ साथ में लौटाता जाऊंगा, लेकिन 4 साल बाद पूरी रकम को आपकी चुका दूंगा। जब दिलीप सरपंच से यह बात कहता है, तो सरपंच थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? तो जो दिलीप होता है, वह कह देता है, साहब देखो, आपको पता है कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और उसे ही आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। दरअसल अब उसकी आगे की पढ़ाई दिल्ली से होगी और दिल्ली में जब वह पढ़ाई करेगी, उसके बाद ही वह बड़ा अधिकारी बन सकती है, और एक बार वह बड़ा अधिकारी बन गई तो गांव का नाम रोशन हो जाएगा और इससे आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी कि आपके गांव की लड़की बड़ा अधिकारी बन गई है। अब सरपंच को यह बात अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि बड़ा अधिकारी बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो वह सोचता है, इसको पैसे दे देता हूं
कम से कम 4 साल बाद इसका घर तो मिल जाएगा। यही सोचकर सरपंच लालच के बस होकर उसे 5 लाख दे देता है और बदले में उसके घर को गिरवी लिखवा लेता है। इसके बाद जो दिलीप होता है, रात के अंधेरे में अपने घर चला जाता है और दूसरे दिन सुबह उठकर अपनी बेटी के हाथ में लाख थमा देता है और कहता है, यह लो बेटी, ये रहे पैसे, अब तुम्हें इन पैसों को ले जाकर बड़ा अधिकारी बनकर ही वापस लौटना है और उससे पहले बेशक तुम इस घर में कदम मत रखना। जब बेटी यह बात सुनती है कि पिता यह कह रहा है कि घर में कदम मत रखना और उन्हें एक बार पैसे दे दिए हैं, तो उसके बाद नीतू की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और बेटी को रोता हुआ देखकर माता पिता भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुबह सुबह का समय था, पूरा परिवार एक दूसरे के गले मिलता है और इसके बाद नीतू फैसला करती है कि जैसा पिताजी कर रहे हैं वह वैसा ही करेगी और जब तक वह बड़ा अधिकारी नहीं बन जाती तब तक वह वापस नहीं लौटेगी। यही सोचकर जो नीतू होती है वहां से अपना सारा सामान पैक करती है और सामान पैक करने के बाद अपने माता पिता से अंतिम विदाई लेती है और सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। सफर तय करने के बाद वह दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन पैसों में से एडमिशन ले लेती है और कुछ पैसों से एक पीजी ले लेती है जिसमें रहकर वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है और बाकी जो पैसे थे वह उसने अपने अकाउंट में सेव कर लिए थे। बिटिया वहां पर कोचिंग करने लगी थी। माता पिता यहां पर दिन रात एक करके मेहनत किया करते, दूसरों के घरों में और खेतों में भी काम किया करते, क्योंकि अब उन्हें उनका कर्जा उतारना है। ऐसा करके वह खूब सारी मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे ही बिटिया यहां से जाती है तो उसके बाद से उसके माता पिता की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगती है और इस खराब तबीयत के चलते वे केवल सरपंच का ब्याज ही दे पाते हैं और मूल रकम में से रुपया भी नहीं चुका पाते हैं। इधर जो बेटी होती है वह धीरे धीरे वहां पर रहकर पढ़ाई करती है और जब उसका पहली बार प्री एग्जाम क्वालिफाई होता है तो उसके बाद वह अपने माता पिता को खबर करके इस बारे में बताती है और माता पिता इस बात से बड़े खुश होते हैं। इधर यह बात गांव में भी फैल गई थी, लेकिन जैसे ही मेन एग्जाम उसका आता है तो मेन एग्जाम में वह रह गई थी और इसके बाद यह खबर भी गांव में फैल गई थी। इसके बाद जो नीतू है वह तय करती है कि अब तो जब वह कामयाब हो जाएगी उसके बाद ही घर वालों को इस बारे में कुछ बताएगी, केवल उनका हालचाल लेकर उनसे बात करती रहेगी। धीरे धीरे माता पिता अपनी बेटी से बात करते रहते हैं और बेटी दिन रात एक करके वहां पर मेहनत करती रहती है। मेहनत करते हुए उसे लगभग 4 साल बीत जाते हैं और इन 4 सालों के दौरान कई बार उसने प्री और मेन तो क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन इंटरव्यू में वह रह जाती थी। इस बार जो उसका अटेम्प्ट होता है इसमें उसने प्री और मेन भी क्वालिफाई कर लिए थे और इंटरव्यू दे चुकी थी। इंटरव्यू का रिजल्ट आना बाकी था, लेकिन जैसे ही इस बार नीतू का रिजल्ट आता है तो उसे देखकर नीतू पूरी तरह से खुश हो जाती है और एकदम से खुशी के मारे नाचने लगती है। वहां पर उसकी एक सहेली भी बनी थी जिसका नाम नेहा होता है और नेहा भी जब इस बात को सुनती है तो वह भी खुशी से झूम उठती है। इसके बाद नेहा कहने लगती है, ऐसा करो नीतू, अब तुम अपने माता पिता को बता दो और यह लो फोन। लेकिन तभी जो नीतू होती है वह कहने लगती है, नहीं नेहा, मैं इस बात को फोन पर नहीं बताऊंगी, मैं वहीं पर जाकर इस खुशी को उनको बताऊंगी ताकि उनके खुश हुए चेहरे को मैं देख सकूं। काफी दिनों से उन्होंने मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और इतने सारे पैसे लाकर दिए हैं, न जाने कब से वह उन पैसों को जो रहे थे और उन्होंने मुझे इकट्ठा दिया है। दरअसल नीतू के पिता ने नीतू को यह नहीं बताया था कि इन पैसों को कर्ज पर लेकर उसे दिया गया है। उसने तो यह कहा था कि मैंने पहले से पैसे जमा कर रखे थे और यह पैसे हमारी जिंदगी की मूल्य निधि है, तुम इन्हें ले जाओ, ले जाकर एक बड़ा अधिकारी बनकर लौटना। तो इसी वजह से जो नीतू होती है वह इस खुशी को अपने घर वालों को जाकर देना चाहती है। वह नेहा से मना कर देती है फोन करने के लिए और वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वह ढेर सारी बातें सोचती है कि माता पिता मिलेंगे, उनसे यह कहूंगी, वह इस बात को सुनेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे और कैसा होगा मेरा गांव। यही सोचते हुए वह अपने गांव तक पहुंच जाती है और गांव के अंदर घुसकर उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वह इधर उधर गांव के लोगों को देखती रहती है और धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल यहां पर उस घर को, जिस घर के अंदर नीतू ने जन्म लिया था, जिसके अंदर पलीबरी थी और जिसमें उसके माँ बाप की ढेर सारी यादें बसी हुई थीं, उस घर को 4 से 5 लोग बुरी तरह से तोड़ रहे थे।
और उसके माता पिता को गांव के सरपंच ने दूसरी तरफ बांध रखा था और बांधने के बाद नीतू के पिता पर पिटाई कर रहा था। यह सब कुछ देखकर नीतू एकदम से आग बूला हो जाती है और एकदम से भागती दौड़ती जाकर सरपंच को रोकने लगती है। सरपंच जब देखता है कि इसकी बेटी आ गई है तो वह उसे धमकाने लगता है और कहता है कि तू कौन होती है मुझे रोकने वाली, इन पर मेरा कर्ज है और जब तक यह कर्ज को नहीं चुकाएंगे तब तक मैं चाहे जो भी कर सकता हूं। यह बात सुनकर नीतू को बड़ी हैरानी होती है और इसके बाद नीतू फौरन से अभय भैया को बुलाती है। अभय भैया जो उसकी पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत ज्यादा सहयोग किया करते थे, यहां तक कि जब नीतू वहां पर रहकर नेहा के फोन से फोन किया करती थी तो अभय भैया अपने फोन से उसके माता पिता से उसकी बात भी कराया करते थे। अभय भैया के फोन को लेकर वह सीधा पुलिस के पास फोन कर देती है और पुलिस को इस गांव में बुला लेती है। पुलिस जैसे ही गांव में आती है तो उसके बाद सरपंच को कोई भय नहीं लगता और पुलिस वाले आकर उल्टा नीतू को ही डांटने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वाले सरपंच के जान पहचान वाले थे और वह कहने लगते हैं कि जब तुम लोगों ने कर्जा लिया है तो कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो नीतू होती है वह अपने बारे में सब कुछ बताती है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं कि यह एसपी बन चुकी है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद यह एसपी का पद संभालेगी तो उन्हें भी डर लगने लगता है, क्योंकि बात डिपार्टमेंट की थी और एसपी के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर वह लोग वहां पर गलत करेंगे तो उसके बाद वह उनकी खाट भी खड़ी कर सकती है आने वाले समय में। तो इसी वजह से वह लोग नीतू की बात से डर जाते हैं और उल्टा सरपंच को धमकाने लगते हैं। जब सरपंच को उल्टा डांट पड़ने लगती है पुलिस वालों से तो वह उनसे कहने लगता है कि भाई तुम मुझे क्यों धमका रहे हो, इनके ऊपर मेरा कर्जा है, मैं कर्जा तो वसूल करूंगा। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वह सरपंच साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, यह तुमने जो कुछ भी किया गैर कानूनी किया है। अगर कानून के दायरे में रहकर तुम यह सब कुछ करते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। किसी के ऊपर हाथ उठाने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है और उनकी बेटी ने जब कंप्लेंट की है तो हम तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। यह बात कहकर पुलिस वाले सरपंच साहब को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद नीतू अपने माता पिता को खोलती है और खोलने के बाद उनसे पूछने लगती है कि माँ, बाऊजी, कौन सा कर्ज आपने लिया था जिसकी वजह से सरपंच ऐसा कर रहा था। तो उसके बाद जो उसके पिता दिलीप होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी के सामने उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। नीतू अपने पिता को समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं बाबूजी, आप मुझे यह बताइए कि कौन सा कर्ज लिया था आपने। तो जो दिलीप होता है वह बता देता है कि बेटी, दरअसल जो 5 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए थे बड़ा अधिकारी बनने के लिए, वह इसी से मैंने कर्ज लेकर आया था और अपने घर को गिर रखवाया था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब के चलते जो कर्ज हमने लिया था उसका ब्याज हम दे रहे थे। लेकिन 4 साल के लिए इसने मेरा घर गिरवी रखवाया था और 4 साल कंप्लीट होने के बाद यह उस घर को हड़पना चाहता है। इसी वजह से यह घर को तोड़ने के लिए आ गया और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो इसने हमें बांधकर मुझ पर पिटाई लगानी चालू कर दी, क्योंकि मैं बार बार इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। गांव में से भी कुछ लोग इसके साथ थे और जैसे ही नीतू यह सब कुछ बात सुनती है तो इस बात को सुनने के बाद एकदम से वह क्रोध से लाल हो जाती है। उसके बाद खड़ी होती है और खड़ी होकर गांव वालों को धमकाने लगती है। कहती है कि तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, मेरे पिता को काफी दिनों से तुम परेशान करते आ रहे हो। मैं बचपन से इस बात को सुनती आ रही हूं कि बेटियों का पढ़ना ठीक नहीं है, यह हो जाता है, वह हो जाता है। आखिर तुम लोगों ने इससे हासिल क्या कर लिया? मुझे देखो, आज मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी हूं और वह भी मेरे पिता की पढ़ाई लिखाई की मेहनत की वजह से। अगर वह मुझे पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजते और तुम्हारे जैसी सोच मेरे पिता की भी होती तो मैं भी तुम्हारी बेटियों की तरह कम उम्र में बच्चे पैदा करके ऐसे अपने जीवन को बर्बाद कर चुकी होती। लेकिन आज मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकती हूं, इतनी मेरी काबिलियत हो गई है इस पढ़ाई लिखाई की वजह से। यह बात सुनकर जो लोग सरपंच के साथ थे उन लोगों के सर नीचे की तरफ हो जाते हैं और वह वहां पर चुपचाप खड़े रह जाते हैं। लेकिन गांव के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो नीतू के पिता के साथ थे और जब नीतू के पिता को पिटाई लग रही थी तो वह विरोध करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सरपंच के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है और इसी वजह से वह चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए थे। जैसे ही नीतू की यह बात सुनते हैं तो वह एकदम से नीतू की वाहवाही करने लगते हैं
और कहते हैं कि हाँ बेटी, तू सही कह रही है। बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वह भी कुछ करके अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। इसके बाद नीतू अपने माता पिता को लेकर घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन इतनी ही देर में जो सरपंच होता है, उसके वकील ने आकर उसकी जमानत करा दी थी। और जमानत होने के बाद वह दोबारा से यहां पर आ जाता है और कहने लगता है कि इस तरह से तुम इस घर के अंदर नहीं घुस सकते। यह घर तुम्हारे पिता ने मेरे लिए गिरवी रखवाया था और इस घर पर अब मेरा अधिकार है। जैसे नीतू सरपंच को देखती है तो उसका मन तो यह करता है कि इस पर पिटाई लगा दूं, लेकिन वह कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना चाहती। तो वह कहने लगती है कि देखिए सरपंच साहब, आपसे मेरे पिता ने पैसे लिए थे और मुझे भी पता है कि पैसे लिए हैं तो देने तो पड़ेंगे ही। आपने कागजी कार्रवाई जो करवाई है, अगर आप उसको कोर्ट से भी लेकर आओगे तो 5 महीने का समय लग जाएगा और मैं आपसे वादा करती हूं कि 5 से 6 महीने में मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। इस बात की आप मुझ पर छोड़ दो। और जो सरपंच होता है वह भी मौके को देखते हुए चुप रह जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें 6 महीने का समय और दे रहा हूं, 6 महीने में मेरे पैसे ब्याज समेत लौटा देना। इसके बाद नीतू अपने माता पिता को घर के अंदर ले जाती है और वहां से माता पिता को बताकर कि अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं महीने 2 महीने आपके पास पैसे भेजती रहूंगी और इस सरपंच के पैसे चुका देना। जैसे मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद मैं और आप सभी लोग वहां पर रहेंगे जहां पर मेरी पोस्टिंग होगी। ऐसा कहकर कुछ दिन वहां गांव में बिताने के बाद नीतू दोबारा से अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान जो वेतन उसे मिला करता है, उस वेतन को वह अपने माता पिता के पास भेजकर उस कर्जे को निपटा देती है। जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है तो वह अपने साथ अपने माता पिता को भी ले जाती है और यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी। गांव वाले जब यह देखते हैं कि बेटी ने माता पिता के लिए इतना कर दिया है, तो उसके बाद वह लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाने का फैसला करते हैं और जिनकी बेटियां भी स्कूल में पढ़ रही थीं, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब इस गांव की लड़की एक कामयाब हो सकती है तो और क्यों नहीं हो सकती। यही सोच और गांव वाले अब बेटियों को पढ़ाने लगे हैं और अच्छी तरह से उस गांव का समय व्यतीत हो रहा है। फिलहाल के समय में नीतू की शादी भी हो चुकी है और नीतू के पति जो होता है वह नीतू के माता पिता दिलीप और गरिमा का अच्छे से ख्याल रखा करता है और उनके साथ ही वे रहा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।